Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right and Shri Arun Goyal ji on my left, Shefali ji, senior officers, friends from media. Through your medium, I first of all in this press conference want to welcome you all और आपके माध्यम से असम के सभी नागरिकों को हम सबका नमस्कार और अभिनंदन। जैसे कि आप सबको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत असम की असेंबलीज और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट की। इस प्रोसेस के अंतर्गत कमीशन ने असम के दौरे के विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशन करेंगे ऐसा डिसाइड किया और ड्राफ्ट प्रपोजल प्रिपेयर करने से पहले ही उनको डिस्कस करेंगे, उनकी सारे व्यूज़ लेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। अधिकांशतः जो कमीशंस हैं वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डालने के बाद उस पर 1 महीने का ऑब्जेक्शंस या सजेशंस मंगाने के बाद विजिट करते हैं, लेकिन हमने एक बार पहले और एक बार उसके बाद भी करेंगे ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव और सबकी सहमति से कर सकें एंड वी कैन मेक इट मोर इंक्लूसिव, मोर पार्टिसिपेटरी, सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू कम फर्स्ट। कमीशन सभी स्टेक होल्डर्स की सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल कंसर्न्स को सुनकर और यथासंभव एज फार एज पॉसिबल उनको इंटीग्रेट करते हुए, उनको समावेश करते हुए ही डिलिमिटेशन जैसी क्रिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। हमारी ये अप्रोच, हमारी जो आने वाली कार्यशैली है डिलिमिटेशन की, कि दैट वी वुड बी ऑलवेज टॉकिंग टू दी स्टेक होल्डर्स, विल बी डूइंग इट विथ ट्रांसपेरेंसी, इसी को रिफ्लेक्ट करती है और प्रदर्शित करती है। फ्रेंड्स, राजनीतिक दल लोकतंत्र में मतदाता के अपने संबंधित समूहों का, वट एवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप्स दे रिप्रेजेंट, का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंटरमीडियरीज होते हैं। दे आर वेरी क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑल्सो, हैविंग विजडम एंड पल्स ऑन द ग्राउंड टू हाईलाइट क्रिटिकल इश्यूज एंड फीडबैक। एंड इन एडिशन द सिविल सोसाइटीज़, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेक होल्डर्स, संगठन, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। तो लास्ट 2 डेज़ में कमीशन ने 9 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटीज़ और सामाजिक एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनकी संख्या लगभग 60 के बराबर थी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल एंड रीजनल, और उनके सबके विचारों को हमने बहुत ध्यान से सुना है, नोट किया है। इस दौरे में आने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों, संगठनों या जो हमसे मिलना चाहे उसके लिए हमने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, उनको आमंत्रण भी दिया। वी इन्वाइटेड देम ऑल दैट इफ हूसोएवर वांट्स टू मीट अस कैन मीट अस, टेक टाइम। सो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज जो हमसे मिली, उनमें जस्ट टू रिपोर्ट थ्रू यू, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, असम गण परिषद, AIUDF, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल, and 3 more registered political parties, namely Assam Jatiya Parishad, Lok Raksha Party and Raizor Dal, also met the commission and submitted their representations. असम राज्य के विभिन्न दूर दराज क्षेत्रों से, काफ़ी दूर से, जो भी लोअर असम, अपर असम, नॉर्थ, साउथ से लगभग 60 सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक संगठनों ने कमीशन से मुलाकात की और अपने सुझाव हमारे सामने रखे। इन संगठनों में मुख्यतः बोडोलैंड ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स यूनियंस, विभिन्न समुदायों जैसे तीवा, गोरखा, अहोम,
अनुसूचित जाति, मोरौन, विष्णुप्रिया, मनुपुरी, मैती, गारो आदि के समूह भी शामिल हैं। टी पीपल्स फोरम, वेरियस सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, जातीय संसद, साहित्य सभा तथा महिला संगठनों ने भी अपने सुझाव कमीशन के समक्ष रखे और ये सभी संगठन अक्रॉस दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दी असम हैं, जो अपर असम, लोअर असम, नॉर्थ एंड सेंट्रल असम, हिल एरियाज, प्लेन एरियाज सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो वी हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड सजेशंस एंड कमेंट्स ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अक्रॉस दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टेट। आपके माध्यम से इन सभी पार्टीज़ को और सभी संगठनों को हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत ही जो बहुत ही उनके दिल के मुद्दे थे वो हमें बताए, जिसको हम नोट कर सकें। और एंड लेट मी एडमिट दैट देयर सजेशंस हैव ग्रेटली हेल्प्ड अस, very greatly it has helped us. It has improved our understanding of the issues which are involved in the exercise which we are taking, a critical and a very complex exercise. इस बीच में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और चीफ सेक्रेटरी और स्टेट के सीनियर सेक्रेटरी से भी बात की, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। और इसमें एक मुख्य बात ये थी, हमने जो DMs DCs को कही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे मिलने नहीं आ सके, they may not have a critical mass to have come to us। तो ऐसे लोग जो हमारे पास तक नहीं आ पाए हैं और उनके पास आते हैं, तो उनके क्या उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या सोचना है, ये अपने माध्यम से हमारे पास पहुंचाएं। सो DCs have been directed to that, to channelize the aspirations and the expectations of people who have not been able to come to us। So friends, अब आप जानना चाहेंगे कि जो लोग हमसे मिले उन्होंने मुख्यतः क्या क्या कहा। तो आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अगेन थ्रू यू व्हाट हैव बीन द ब्रॉडली सजेशंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस व्हिच वी हैव रिसीव्ड। आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू मेजर वंस, नॉट गोइंग इनटू इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा कि आप सेंसस 2001 की पॉपुलेशन फिगर्स क्यों ले रहे हैं, इसके बदले में लेटेस्ट सेंसस फिगर्स लीजिए। ये दिस वाज वन सजेशन। फिर ये भी एक सजेशन था कि आप जो अभी असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर फिक्स रख रहे हैं, तो इस नंबर को बढ़ाने की क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं। वाई आर यू कीपिंग दिस नंबर्स कांस्टेंट एंड वाई दिस कैन बी इंक्रीज, नॉट एवरीबडी। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट दीज सजेशंस आर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग एंड competing claims, some were in favor, some were in against, but I am saying these were the issues on which people spoke. So some said 2001 is okay, some said it is not okay, some said that it should be increased, some said that let us continue in the present system. Then people invariably asked for adequate representation of SCs and STs constituencies. There was one suggestion which said that lower Assam, जहाँ पर जनसंख्या की कम वृद्धि हुई है और एरियाज के मुकाबले में, वहाँ उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए AC PCs में 30% वेरिएशन का प्रावधान होना चाहिए, इसको बढ़ाइए, ओनली इन अपर असम। देन ये भी प्रश्न लोगों ने पूछा और कहा कि ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो 2008 में बंद हुई थी, तो इसको आपने क्यों तुरंत से शुरू किया। फिर डिलिमिटेशन ऑलरेडी ड्यू इन 2026 अक्रॉस द कंट्री, तो असम डिलिमिटेशन आप क्यों कर रहे हैं 2026 के बाद, क्यों नहीं कर सकते। नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन एज वाज डन इन J&K, तो वाई इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट। हो सकता है ये सब प्रश्न आप लोग भी पूछने वाले हो मुझसे, जिनको मैं पहले ही अपने से लिस्ट कर रहा हूँ और जवाब भी दूंगा इनका। देन impact of delimitation exercise on the 6th scheduled area and how do we kind of reconcile this these concerns। एंड कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कोई ड्राफ्ट तो पहले से ही बन के तैयार है और वो ड्राफ्ट सब में घूम रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो पहले से बन गया है और या पहले से कोई पुराना ड्राफ्ट है। पीपल टॉक्ड अबाउट सम ड्राफ्ट विच इज़ in circulation that it will happen, this will be reserved, this will not be reserved, this is what will happen. So I thought these are the major issues through which what others said
there were other representations which were very specific to the constituencies, that reserve this constituency for us, give us the representation, merge this block with this block, so that our regional aspirations can get proper expression in the political process. So those I am not discussing, those are individual things, list would become very large. But these were broadly the issues which were raised. So friends, मैं अब इन बिंदुओं का जवाब भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के फैक्चुअल डिटेल्स और हाइलाइट्स से आपको अवगत कराऊँ। I want to emphasize and assure all of you, and through your medium, which is a very powerful medium and which is actually the only medium for us to reach to the masses, that we will consider with great care and with due consideration all the suggestions which have been received by us, and as far as possible कानूनी दायरे में रहते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के तहत सभी सजेशंस को डिलिमिटेशन प्रपोजल में समावेशित करने का, इंक्लूड करने का, जगह देने का, एकोमोडेट करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंसियर प्रयास करेंगे। The consultation, let me admit here and emphasize, during the entire process would be the key. Disclosures and consultation, so that इतने दिन के बाद जो ये एक्सरसाइज हो रही है ये सबको पता रहे, कोई रूमर्स की गुंजाइश न रहे और सबकी भावनाएं और बातें हमारे पास तक पहुंचती रहें। हम खुले दिमाग से with open mind we will consider all. So now I'll after this try and give answers to what questions have been raised. So first of all, about why not a separate delimitation commission and why election commission is doing it. So friends, as you are aware, असम का राज्य का परिसीमन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा शुरू किया गया, जो कि प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही विभिन्न कारणों से सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन डिफर कर दिया गया। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट this deferment can be rescinded, and 28 फरवरी 2020 को ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति द्वारा डिफरमेंट ऑर्डर को निरस्त कर दिया, मीनिंग दे बाई दैट द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैन स्टार्ट। द jurisdiction of the commission, why not delimitation commission, why the commission? The jurisdiction of the commission has been triggered by the 15th November 2020 request and letter of the Ministry of Law and Justice to start the process of delimitation under section 8A of the Representation of Peoples Act. So section 8A of the Representation of Peoples Act prescribes and provides that section 9(1) and read along with section 9(1)(c) and (d) of the Delimitation Act mandates the Election Commission of India to do the exercise of delimitation for the 4 states here, as and when it is so mandated and as and when the deferment is rescinded. And in this case, this trigger happened when the Ministry of Law wrote to us on 15th November 2022. Section 8A was inserted with a particular objective, and the objective was that whenever the situation becomes normal, the Election Commission can complete the process of delimitation, and constitution of a separate delimitation commission for this purpose may not be necessary, because it has happened in all other parts of the country. Therefore, wherever it is remaining, this specific section was inserted. And Section 8A provides, I'll just quote this: if the President is satisfied that the situation and the conditions prevailing in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur or Nagaland are conducive for the conduct of delimitation exercise, he may by order rescind the deferment order issued under the provisions of Section 10A
of the Delimitation Act 2002 in relation to that particular state. So in relation to the state of Assam, this order has been rescinded, and therefore we have started our exercise. And language of subsection 2 says that as soon as may be after the deferment order in respect of the state is rescinded under section 1, the election commission may by order determine the number of constituencies within the state. And therefore ECI is exactly working on the responsibilities assigned to it under the existing legal framework. The second major question was as to why 2001 and why the seats are not increased. फ्रेंड्स, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज है ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत है और इसके बिना हो भी नहीं सकती. इट हैज़ टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल बेस. आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द बेसिस ऑफ सेंसस ईयर. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल विच प्रोवाइड्स फॉर द बेसिस ऑफ सेंसस ईयर एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स. The number of assembly and parliamentary constituencies will remain the same. Let me read this relevant provision for you. Article 170, subclause 3. Upon the completion of each census, please mark my word, each census, the total number of seats in the legislative assembly of each state and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted. So after each census, it will be readjusted by such authority and in such manner as Parliament by law prescribe. So in this case, under this article, Parliament by law has prescribed Section 8A of Representations of People Act that it must be done by the Election Commission. So this is what it is. And secondly, so there are two parts to the delimitation. One is after every census redrawing the boundaries of the existing constituencies. This is what it provides. So this is exactly the exercise which is happening. And now what this further provides, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, when people ask us कि आप 2026 के बाद क्यों नहीं कर रहे, so this is I am coming to the next step. Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026, so 21 census is not yet complete and it is not any other census. It is only the census which is taken after the year 2026. It shall not be necessary to readjust. जब 2026 के बाद में एक सेंसस आ जाएगा तो फिर रीएडजस्टमेंट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. इट विल नॉट बी नेसेसरी. द डिवीजन ऑफ सच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज मे बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस अंडर दिस क्लॉज. सो इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टेकिंग द एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली एज पर द constitutional and legal provisions in which we have no say, in which nobody has a say. So friends, विधानसभा की इस प्रकार 126 और लोकसभा की 14 सीटें निर्धारित रहेंगी और इन्हीं के भीतर एग्जिस्टिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वी विल ओनली इन द फर्स्ट फेज रीएडजस्ट द बाउंड्रीज. एज रिगार्ड्स द रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स का रिजर्वेशन अगेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 330 and 332. These are such critical things that it draws its strength from one or the other article of the constitution or the legal framework, which says that this will be done on the basis of proportion of the population of SCs and STs to the total population where their population is largest in number. So you first determine the SC/ST population and then also see where in which constituency their population is largest. And again this is exactly in terms of section 80 of the RP Act 1950.
Section 9, 1, C and D, Article 82, 170, 330 and 332 of the Constitution. There were concerns about due representation of various groups and their political rights as regards the SCs, STs and others also. So as regards the suggestions of others, other than SC, STs for reservations, this is not permissible. But the suggestions and aspirations at times conflicting and competing और एक दूसरे से एक ही विषय पे अलग अलग राय भी लोगों की थी, नेचुरल है, स्वाभाविक है. We have all heard them and we have duly recorded it. And they are very constructive suggestions. We'll give due regard to all of them. And when we do the readjustments, realignment, so we'll keep in mind the principles, broad principles I am telling you now. The suggestions given by all representatives, geographical area, and different factors such as boundaries of the existing administrative units, connectivity, geographical compactness, physical features, public conveniences, etc. All these factors go, and it's a holistic view which is taken, which is in addition to the population and the geographical area. And this will be done on the basis of units administrative existing as on 1st January 2023. विधानसभा और लोकसभा का परिसमन करते समय बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के हितों पर भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 और 332 के तहत प्रदत्त जो प्रावधान है उन्हीं के अनुरूप निर्णय लिया जाए. The relevant provision also I will quote here of Article 332, which provides a specific provision for Assam with regard to autonomous districts and Bodoland Territorial Area District for reservation of seats in the Assembly. And further, Clause 6 provides, no person who is not a member of a scheduled tribe of any autonomous district of the state of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the state from any constituency of that district. These are further safeguards which are provided for and specifically for the state of Assam. This provision further suggests that election to the Legislative Assemblies of the state of Assam, the representation of the STs, constituencies included in the Bodoland Territorial District so notified and existing prior to the constitution of Bodoland Tribal Area Districts shall be maintained. This is another safeguard. And Article 332 के तहत विधानसभा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन का प्रावधान होगा. फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि इस एक दिन में 2 दिन में जो लोग हमसे मिले हैं, कुछ लोग दूरी के कारण या किसी कारण से हमारे पास ना आ पाए. But as I mentioned that the philosophy behind the entire exercise to have a very wide and meaningful consultation, we are providing time till 15th April for anybody to give us suggestions. We have publicized our mail IDs. It can be given to CEO office. It can be even go to DC's office, who will send it to us. Any suggestion which any citizen, any group, any academic institution, any research institution, any political party, any interest group which wants to send us, it is most welcome. We assure you that we'll give it very, very serious consideration of each and every suggestion which we receive. After that, now since we have heard everyone, we'll firm up our guidelines, on the basis of which we'll prepare a draft, and that draft also will be published. And thereafter we'll give 1 month's time for everyone to either accept or object or suggest or modify or whatever one wants to. And after we have received in 1 month those suggestions or those changes or sujhav, we will again come back to us to give a personal hearing to the issues which arises out of the draft publication. So this is just again to explain to you how
consultative, how participative exercise we want to make, and how much earnestly we want to make an effort that competing interests of each area, people are taken into consideration and account. So your question? I have a question to supplement the previous questions. I'm Ratnadeep from NDTV. The main principal opposition party, Congress, has not attended the meeting. They have held press conferences. They have been categorically saying that there were memorandums and further communications sent, and they had been waiting 2 months for the EC to reply on those. So, EC's clarification on that. You have present lane. Picture okay. I'm Sukrita from the Indian Express. I'm really sorry about this question, but I'm just going to request you that the point about why the 2001 census is being used, it's a little technical. If you could just break it down in a little bit of layperson language, it would be really helpful. Okay. Sir, President Dilwar Hussain from the Cross Bank. I would ask you, sir, in Jammu and Kashmir, this census is taken in 2011. Why in Assam 2001? Why? So let me take this much, and I suppose these are basically you've covered all the questions. So I'm assuming from getting the question is some of the parties, some of the political parties and organizations also. There is the issue about NRC. They say that the delimitation should be carried out after the NRC process is over. So what is your take on Okay. So first question is about the uneven population growth in the state. See, as I mentioned, there are variety of factors which would go into the decision making, which is geographical area, spread, and 2001 census, population, and others. Essentially, these are the parameters on which it would be based. But as I also mentioned, some groups asked for taking this aspect into consideration, and also asked for the margin and the variation within the constituencies to be increased, so as to take this factor into consideration. We have received those suggestions, but we'll take a call after studying it and after seeing the other precedents. As regards timing, generally timing is not that we comment on, and we don't, the timing is one thing which we do not disclose either. But having said that, people ask us, when are you announcing elections, what is the schedule, what is the timeline. So this people come to know only through the press. So we announce it straight away in the press, nobody can ever know what is the timeline. But we are very encouraged by, look at the very fact that close to 60-65 organizations, 10 political parties coming and spending time with us, and as much as time they wanted, we continued till late, and we are giving them still time. So the way the constructive suggestions have come, it suggests that there is a understanding, there is an appreciation, there is a participation to get this exercise completed. If we continue to receive such kind of support and such kind of suggestions, we'll do our work of doing it in a speedy manner as much as required, but with extreme care. And it's a complex exercise. It has to take into account the different geographical, historical, cultural, demographic aspects. हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि that जल्दी में कोई गलती करे. So we'll reconcile all this and come within the time frame which we think would be feasible. Why 2001 again, you asked? See, I would request you to read the article which I mentioned.
the 170. So there are two aspects to this entire exercise. One, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको हर सेंसस के बाद दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर देयर रीएडजस्टमेंट्स. दिस इज वन पार्ट. फॉर सम रीजन if that readjustment is not taken place and last delimitation took place on the basis of 1971 census. So जो आज existing boundaries हैं तो उन boundaries को आप चेंज करेंगे 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस के बेसिस. and till then wherever it is remaining the article says would be may be readjusted on the basis of 2001 census. So that is the relevance of this particular clause. Now somebody friend asked about why in J&K then it was 2011. A very pertinent question. And you may also ask, somebody asked us in the, I forgot to mention, कि वहाँ तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया था, यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं बना सकते. So the status of the, number one, you should appreciate that the status of the state underwent a change. That is the first point. And the second point, the J&K Reorganization Act itself provided for a delimitation commission and 2011 to be the census base. So it is as per the Act of Parliament. So I hope I am clear to the person who has asked this question. So that is the difference. Now about NRC. See, the two issues are different issues. And there is no legal bar in carrying out two processes separately and simultaneously, and there is no legal sequencing which law provides. I hope I am clear to all of you. So these are two legally distinct activities, not having a legal bar or a legal sequencing, and triggers under different legislative framework. So we are well within the process of defining this based on a census figure which is the 2001, and the trigger for us is the assignment of the deferment by the Honorable President, and thereafter under section 80 is starting this exercise. So this I suppose answers everybody's questions. Is there so Congress Party. Do we have their letters which they wrote to us and our replies? Do we have? Do we have? Yes, you mentioned it. You do not repeat. We are quite. I mentioned it in Karnataka also. इस तरीके के टर्म तो हम सुनने के आदमी हैं. ये कितनी ही मेहनत करें ये शब्द तो हमें सुनने पड़ते हैं. तो लेकिन इसका जवाब दूंगा मैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि फिक्सिंग है कि नहीं. जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई जो एक ड्राफ्ट की बात हो रही है, सर्कुलेट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमें कोई डिक्टेट करेगा. दिस इज नेवर 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 पॉसिबल. The record of the Election Commission is not such that we take dictation from anybody, which we never take and we will never take. So let's clarify this point. देखिए, एज ए कमीशन हम सभी अपने जितने भी प्रोसेस हैं उसमें हमारे दो मेन स्तंभ हैं जिस पर पूरा इलेक्शन कमीशन वर्क करता है. दो आधार हैं, दो फाउंडेशनल आधार हैं. वन इज डिस्क्लोजर, सेकंड इज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स. आप जब चुनाव का प्रोसेस होता है, आप सब लोग तो, मैं तो उस समय भी आया था जब 2021 में आपका चुनाव हुआ था. कोविड उस समय पीक में था. हम लोग जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, वो चाहे मशीन का कहीं जाना हो, पॉलिटिकल पार्टी का जाना हो, फोर्स का एम्प्लॉयमेंट हो, रेंडमाइजेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो, इलेक्टरल रोल्स बनना हो, हम सबको नेट पे डिस्क्लोज करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और स्टेक होल्डर्स को उसमें साथ लेके चलते. यही दो हमारी स्ट्रेंथ है और यही दो चीज़ हमें हमारे प्रोसेस में ट्रस्ट क्रिएट कराती है. आप हर समय पे आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं.
इवन पोलिंग पे मौजूद रहते हैं, इवन काउंटिंग के समय मौजूद रहते हैं। आप देखते हैं आपकी आंखों के सामने सब हो रहा है। हम पॉलिटिकल पार्टीज से सिग्नेचर लेते हैं जब मशीन जाती है, रेंडमाइजेशन होता है, पोल क्लोज होता है, शाम में कितने लोग वोट दिए उसका एक फॉर्म उनके हाथ में पकड़ाते हैं, मशीन का नंबर देते हैं, काउंटिंग के समय देते हैं। तो वही प्रोसेस इसमें भी है। तो हमारे लिए सबकी सहभागिता और सबकी साझेदारी इस प्रोसेस में हमारे लिए तो बहुत अहम है। इसलिए हम इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं और बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर, सभी पार्टी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपने सुझाव दें। मैं इतना ही कह के रोकना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा जिद ना करें, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि सब लोग हमारे साथ आएँ और पार्टिसिपेट करें। और फिक्सेशन अगर हो सकता ही नहीं है, बिकॉज फार्मूलाज एंड बेसिस हम आपको खुद बताएंगे और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे। कोई फाइनल ऑर्डर तो कर नहीं देंगे। ड्राफ्ट पब्लिक करने के बाद आप हमसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, ये क्यों किया, इसमें क्या फार्मूला लगाया। अगेन एज आई मेंशन, इट इज़ द डिस्क्लोजर, it is the participation, and it's not only participation of 1, 2, 3, 4, 5 parties, but all organizations and all citizens, सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन सबके समक्ष रखेंगे। पहले आप खुद देखेंगे कि वो जो पुराने ड्राफ्ट्स की बातें होती हैं उनसे कितना डिफरेंट है, कितना उनके साथ है, तो आपको तो खुद पता लग जाएगा। यू विल बी जज योरसेल्फ, यू विल जज योरसेल्फ। सो आई वुड थिंक आई विल स्टॉप इट हियर। जहाँ तक वैसे फिर भी जनवरी में, जब दिसंबर में हमने ऑर्डर निकाला था, तो जनवरी में हमने सबसे पहले टाइम मिलने के लिए सम्मानित सदस्यगण को दिया था जो हैं, वो हमसे मिले थे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है। मोस्टली उसमें भी मुद्दे यही थे कि 2001 में क्यों सेंसस पे कर रहे हैं, बाद में क्यों नहीं। 4-5 मुद्दे मेन थे। ये लेटर है आपके पास। NRC की बात करें, पहले क्यों कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों कर रहे हैं। यही मुद्दे कल भी हमारे सामने में और लोगों ने भी उठाए हैं। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हमें सबको सुनना चाहिए और यही निर्णय लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि 1 to 1 सुनने के अलावा इसको ब्रॉड बेस किया जाए, सबको सुने। और सुनने के बाद आपके माध्यम से मैंने सभी प्रश्नों के मोटा मोटी मोर और लेस जवाब भी दे दिए हैं। सो हमारी सबसे अपील है, और 15 तारीख तक हमारा ये प्रोसेस खुला हुआ है। जो भी हमसे समय चाहेगा उसको जितना समय चाहिए उतना देंगे, जितना मिलने की जगह होगी उतनी देंगे। और चाहते यही हैं कि इसको बहुत पार्टिसिपेटिव, मीनिंगफुल बनाएं और स्टेट के हक में जितना बेस्ट टू बेस्ट सबकी एस्पिरेशंस को इकट्ठा करके हो सकता है वो हो। थैंक यू। Commission. Long session, I think, is the next part of the day now. I want to Thank do you. one thing. Yeah, I want to one thing. Myself, Digjuti Lover, I from NB News. The thing is that we know that most of the political parties, what they have said, because they have given a lot of information to the press. I guess. But just one minute. I would like to know that what is the mainly expect civil society, जो आसाम की आम जन नागरिक है, जो आपसे मिले लगभग 60 to 65 जो सिविल सोसाइटीज है, उन लोगों का मन में क्या है, थोड़ा सा आप खुलासा करेंगे? सर, इसमें मैं भी एक प्लीज आपने लेट दिस बी लास्ट बिकॉज वी हैव ए फ्लाइट आल्सो। जी सर, आपने जितना सारे लोगों को मिले हैं और हम लोगों से भी जो बात की है, तो आपको उसमें से क्या अनुभव निकला? Sir, just not to add to that, a little different, just 2 things. We're getting late for the flight, please. 2 very brief things. When can we expect a draft delimited constituencies for Assam? And the second is, when the exercise is carried out throughout the country in 2026, will it be again? इसका तो सवाल सर दे चुके जवाब, please. No, you have another point in this. After 26, I'll answer that also. Sir, See, 19 lakh people are excluded from NRC. Will they counted in delimitation? pardon, say again. 19 lakh people are excluded from NRC till now. So they are included in counted. They are counted, sir, in delimitation process. So now these 3 questions I'll answer last.
Your question and my friend's question from there is a very interesting question actually, as to what a sense we get from the overall. And I'm telling it from my heart, because this question I never expected, and I can't summarize everything. 65 representations spread over 10-15 minutes each, 600 minutes into 2-3 lines. But जनरल जिसने भी बात की, सबके लोगों में यह है कि एक जो पीस और एक तो अपनी उस पीस को मेंटेन करना, उसमें रहना और उसके बीच में अपने सजेशंस देकर इस एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली करा लेना, ये एक जनरल हमें महसूस हुआ. नोबडी वॉज बाय एंड लार्ज अपोज टू दिस एक्सेप्ट दीज 3-4 पॉइंट्स. ये 3-4 पॉइंट बहुत लोगों ने उठाए कि 2001 क्यों, एनआरसी का क्यों नहीं, और डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं. इसका जवाब मैंने आपके माध्यम से दिया. आई होप आई हैव बीन एबल टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई यू. जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे. लेकिन सबके मन में एक एस्पिरेशनल असम, एक एस्पिरेशनल सोशो पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें पीस हो, वो सबकी नज़र आ रहा था. एंड विच इज़ ए वेरी वेरी हेल्दी एंड एनकरेजिंग साइन फॉर अस. वी फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट. द सेकेंड थिंग वॉज अबाउट 19 lakhs which you mentioned. See, as I mentioned, these are two separate activities, distinct activities. What we are going to do is on the basis of the population of a particular year base. So if that population was there in the census, it will get counted. These are two different aspects and distinct aspects. After 2026 and after, as I read that it will be the census after 2026. First census, I'll read that again for you. Provided that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026. So, and at that stage, even the numbers would be decided. Right now I said there are two stages. One is the reorganization of the existing system within the 171(3), and then that is the second exercise. And it's a little early to say because the 21 census is not yet complete. When would it happen? When would it come? All that are at the moment in a speculative. Why not? Thank you. Thanks a lot. सर असम के एक सवाल है सर. अगर किसी सांसद की सदस्यता कानून के तहत लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद रद्द किया जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है और कब तक चुनाव घोषणा हो सकती है? आज जिसको डिलिमिटेशन पर रोकते हैं उससे संबंधित जवाब आपको दे चुका मैं. इसका भी जवाब सही समय पे देंगे आप.